बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त दो बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या तहरीके इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ कोई डील हो चुकी है, और अगर कोई डील हुई है तो इसमें क्या चीज़ें तय पाई हैं। इस हवाले से क्रेडिबल सोर्सेज क्या कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और इसी तरह मुत्तफ़िका आइनी तरामीम, क्या इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा अक्सरियत अवेलेबल है। अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा जो अददी अक्सरियत है वो मौजूद है, तो फिर हुकूमत मुत्तफ़िका आइनी तरामीम के लिए इस वक्त इत्फाक़ राय क्यों पैदा कर रही है, इसकी क्या वजह है। इन दो अमूर पे इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तहरीके इंसाफ की डील के हवाले से इस वक्त यह दावा किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जब केपी पेशावर हाउस जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की तहरीके इंसाफ या अली अमीन गंडापुर के साथ डील हो चुकी है, और इस डील के नतीजे में ही अली अमीन गंडापुर को एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। हालांकि उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से और स्पेशली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जिरगा के हवाले से और दीगर अमूर के हवाले से शदीद किस्म के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे और बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था। लेकिन फिर अचानक तब्दीली आई कि 2 दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और बहुत शदीद किस्म की जो है कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही थी। लेकिन अचानक अली अमीन गंडापुर के फ़ोन जाते हैं और मोहसिन नकवी साहब भी पेशावर तशरीफ़ ले जाते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे, वो भी अपनी तमाम मसरूफियात जो हैं वो तर्क करते हैं और वापस पेशावर जाते हैं। इस अहम कौमी जिरगे का हिस्सा बनते हैं। ना सिर्फ वो जाते हैं बल्कि ANP की क़यादत जाती है, जमात इस्लामी की क़यादत जाती है, अपना शेरपाव साहब के जो अपना लीडरान हैं उनके ग्रुप के वो जाते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं स्पेशली मुस्लिम लीग नून के जो अमीर मुकाम साहब हैं वो और दीगर जो क़यादत है वो इस कौमी जिरगे में शामिल होती है। और तकरीबन कोई 2 दिन पहले जो लग रहा था कि मुल्क में एक बड़ी आइनी लड़ाई और एक बड़ी जो इक़्तिदार की जंग है वो शुरू हो चुकी है, और किसी भी वक्त सूबे में गवर्नर राज या एमरजेंसी का निफाज हो जाएगा। फिर अचानक ये सारा कुछ जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे एक ख्वाब था, चूँकि हालात मुकम्मल तौर पे इंटायरली चेंज हो जाते हैं कि राब्ते होते हैं, मुलाकातें होती हैं और एक बड़ा इख्तियार अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द कर दिया जाता है। वफाक, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अली अमीन गंडापुर इत्माद का इजहार करते हैं। क्या यह सब कुछ किसी खुफिया डील का नतीजा है? और अगर कोई डील हुई है तो क्या अली अमीन गंडापुर जो तकरीबन कोई 28-30 घंटे गायब रहे, क्या इस दौरान ये सब कुछ हुआ? और क्या इस दौरान अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की या किसी और से मुलाकात की? तो इस हवाले से जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो सेम पेज पे हैं। उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो ट्रस्टेबल नहीं है, उन पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान ना सिर्फ सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं बल्कि वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करके मुल्क को मुआशी तौर पे दिवालियापन का शिकार करना चाहते हैं। और अब देखें कि जब से इमरान खान के हवाले से प्लान बी पर काम किया गया कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी आयद कर दी गई, इमरान खान के साथ हर किस्म का राब्ता जो है वो कट हुआ, और इमरान खान के केसेस की जो समाअत होती थी अडियाला जेल में उन्हें भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मनसूख किया गया। तो उसके बाद जो है हालात चेंज हुए, तहरीके इंसाफ का मिजाज भी चेंज हुआ। तहरीके इंसाफ की पॉलिसी में जो है वो एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। अली अमीन गंडापुर का मिजाज भी तब्दील हुआ, और अली अमीन गंडापुर जो हैं जो कल तक कहते थे कि हम तबाही फेर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमला करने आएंगे, यलगार होगी, धावा बोला जाएगा, वो आज उनके मुंह से जो है वो अपना बड़ी मीठी मीठी बातें निकल रही हैं और वो इस सिस्टम के साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान जो हैं वो अपनी हसीयत में
पर्सन इमरान खान वो माइनस हो चुके हैं और सियासी प्रोसेस से आउट हो चुके हैं। इस वक्त अली अमीन गंडापुर और तहरीके इंसाफ की मेजॉरिटी वो सिस्टम के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर और तहरीके इंसाफ के जो डिफेक्टो चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने अहम किरदार अदा किया है और इस किरदार में उन 2 दर्जन के करीब अरकान असम्बली का भी अहम रोल है जो इस वक्त अपनी ही जमात के साथ खाइफ हैं, नाराज़ हैं, नाला हैं और उनका भी ये ख्याल है कि अगर हम इसी तरह सिस्टम से आउट होने की कोशिश करते रहे और सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश करते रहे तो फिर हमारी जो सियासत है ये ख़त्म होकर रह जाएगी। और इस वक्त आप देखें कि हम जो कुछ कर सकते थे, ये तहरीके इंसाफ के मेजॉरिटी अरकान की मैं बात कर रहा हूँ, ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप पर वाज़े किया कि हमारी हर किस्म की कोशिश के बावजूद सिस्टम जो है वो आगे बढ़ रहा है, मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही है, मौजूदा हुकूमत जो है उसकी परफॉर्मेंस भी डे टू डे बेहतर होती जा रही है। और इस वक्त चूँकि हमें जो एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए, जो हमें एज मिल रहा था, वो था महंगाई की सूरत हाल, वो था बिजली के जो बिल हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लोगों के जो मुआशी मसाइल हैं और लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है बिजली के बिलों की सूरत में, इसी तरह गैस के बिलों की सूरत में और दीगर जो यूटिलिटीज़ बिल हैं उनके सूरत में या महंगाई की सूरत में, तो उसका एक एज मिल रहा था। लोग जो है वो ना चाहते हुए भी अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल चेंज होती जा रही है और आने वाले दिनों में तहरीके इंसाफ सियासी तौर पे मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी, ये उनका मौक़िफ़ था। और फिर अभी आज आप देखें कि आज मुल्तान और साहिवाल में तहरीके इंसाफ ने एहतजाज करना था। मेरा ख्याल है कि अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ साहिवाल में कोई 10 से 12 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, वो बाहर आए नारेबाजी वगैरह की और वो गिरफ़्तार हुए। मुल्तान में कोई एक बंदा नहीं निकला, साहिवाल भी मुकम्मल तौर पे पूरी डिवीज़न में ये एहतजाज था। बाकी तमाम अजला में जो है मुकम्मल तौर पे इमरान खान और इमरान खान के इंतशारी एजेंडे को मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है इसने तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है, जो इस वक्त आपको मंजर पे नज़र आ रही है, उन्हें मजबूर कर दिया है कि अगर हमने सियासत करनी है तो फिर सिस्टम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू लें और उसके मुताबिक आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि जी हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे और हम इस सिस्टम को जाम कर देंगे, तो नहीं, सिस्टम आगे बढ़ चुका है और इमरान खान जो हैं वो माइनस हो चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि कंपनी भी यही चलेगी, सिस्टम भी यही चलेगा और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और हुकूमत के साथ साथ भी ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी एक सेफ जोन में आ चुके हैं, अब उनकी हुकूमत को भी कोई ख़तरा नहीं है, तो वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तहरीके इंसाफ जो है वो अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करेगी और इस सिस्टम के एक बेनिफिशरी के तौर पे वो भी अपना हिस्सा जो है वो लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ के अंदर बगावत हो चुकी है। अगर तहरीके इंसाफ ने अपने रवैये को तब्दील ना किया, चूँकि उनको ये ख़तरा था कि अगर हमने अपने रवैये को जो है इस पर नज़रसानी ना की, इसको रिव्यू ना किया, तो फिर बगावत होगी। और पहले ही कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब अरकान असम्बली जो हैं वो बागी हो चुके हैं और वो इनके रोकने के बावजूद आने वाली जो तरामीम है इनको वोट करने के लिए एग्री हैं। तो इस सिचुएशन में तहरीके इंसाफ ने फिर ये सोच लिया है कि वो खुद इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने और ज़ाहिर है इसके साथ आगे बढ़े। और सर, इसी तरह मुतफ़िका आइनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, क्योंकि ये जो मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन कल मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि एक तो इस मुलाकात में ये फ़ैसला किया गया कि आइनी तरामीम को जल्द अज जल्द, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है, इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर है जो नई अदारे कायम होने हैं वो अदारे भी कायम किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक अफरा तफरी और एक हजान बर्पा हो चुका है, इसका खात्मा ऐसे ही मुमकिन है। एक तो आपने देख लिया ना कि सियासी महाज पे जैसे ही इमरान खान की ज़ुबान बंदी हुई तो हालात जो हैं बेहतर होना शुरू हो चुके, और अभी जैसे ही आइनी तरामीम फ़ाइनल होंगी तो फिर उसके बाद जो है इस वक्त जो एक हजान है ये भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगा। तो ये मुतफ़िका फ़ैसला हुआ। फिर उसके बाद
आज जो है वो स्पेशल कमेटी जो कि खुर्शीद शाह साहब की सदारत में कायम की गई थी, उसका इजलास हुआ। इस इजलास में तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी, मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो इसमें मौजूद थी। तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ जो है उनकी इसमें शमूलियत थी। और इस इजलास में तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, JUI और इसी तरह मुस्लिम लीग नून, इन सब ने अपने अपने मसवदा कानून जो हैं वो कमेटी के सामने पेश कर दिए हैं। और इनमें जो सब में मुतफ़िका चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से तमाम मुतफ़िक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मसवदा कानून सामने आया है उसमें सिर्फ एक आइनी अदालत का जिक्र नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में 5 आइनी अदालतें बनाने के हवाले से तजवीज़ दी गई है। और इसमें यह कहा गया है कि एक तो वफाक में आइनी अदालत हो और इसी तरह तमाम सूबों में भी एक एक वफाक जो आइनी अदालत है वो कायम होनी चाहिए। लोअर कोर्ट्स की जो अपीलें हैं वो हाई कोर्ट्स में आएँ, और जो इसी तरह कानूनी मामला सूबों में दरपेश होते हैं उनके हवाले से वहाँ पर भी जो है आइनी अदालतें जो हैं वो कायम की जाएँ। इससे ये होगा कि ये जो आइनी मुकदमात का प्रेशर ऊपर आएगा वो रुक जाएगा वहीं पे, तो ये फ़ैसले वहाँ पे हो जाएंगे। और इसी तरह मरकज़ में आइनी अदालत के क़याम के बाद आम साइलिन के जो केसेस हैं, वो सिविल जो मैटर्स हैं या फौजदारी के हवाले से जो मैटर्स हैं, वो सारे के सारे जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट है जिस वक्त आपको इंसाफ फराहम कर रही है, इस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा दावा था, वो ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हमारे पास यानी कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी से अबव अक्सरियत जो है वो हासिल है। अगर तो आपके पास वाकई ही 2/3 अक्सरियत है, जैसे कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो तकरीबन 214 मेंबरान पर मुश्तमिल है, फिर उसके अलावा अगर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं तो 8 उनकी जो MNAs हैं वो वोट होंगे, तो फिर भी ये 2/3 अक्सरियत तो नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3 मज़ीद अराकीन की हमायत जो है वो दरकार रहेगी हुकूमती इत्तेहाद को। अब ये कहते हैं कि हमारे पास इससे ज़्यादा की जो हमायत है वो मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो तहरीक इंसाफ को ख़दशा है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक बगावत जैसी सूरत हाल है वो हकीकत है, और वो लोग जो हैं हुकूमत को यकीन दहानी करवा चुके हैं। और वैसे भी माशाल्लाह कुछ मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है ना, वो जो 41 आज़ाद करार दिए गए हैं वो 41 तो किसी किस्म की डिफेक्शन क्लास उन पर लागू नहीं होगी। अगर वो कोई फ़ैसला करते भी हैं तो ना तो वो नाअहल होंगे, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकेगी अभी मौजूदा सिचुएशन में। तो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हो, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का एक्टिव होना, फिर उससे पहले ऐवान सदर में मुलाकातें, बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, फिर उसके बाद स्पेशल कमेटी की मीटिंग, तो सर लग ये रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास से पहले ये बड़ा काम कर लिया जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर को तमाम अराकीन असम्बली को इस्लामाबाद में तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने अराकीन असम्बली को तलब किया है, पीपल्स पार्टी ने भी तलब किया है, JUI ने भी तलब किया है, और तहरीक इंसाफ वाले तो वैसे ही उनको हर वक्त जो है वो अपना ख़तरा रहता है कि किसी वक्त भी कुछ हो जाएगा, तो वो तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं। अपने लोगों को उन्होंने KPK हाउस और खैबर पख्तूनख्वा में महफूज मकामात पे रखा हुआ है। लेकिन एक और भी मामला है, वो है वो अराकीन असम्बली जो डीसीट हुए थे, उनको भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI इनके लोग डीसीट हुए थे ना ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद, इन्हें भी बुलाया हुआ है। अब ये मामला बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि इनकी इस वक्त जो एक आइनी हैसियत है वो किसी रुकन असम्बली की तो नहीं है ना, उनके हवाले से जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया। इस वक्त वो D-सीट हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कौमी असम्बली की जो कानून साजी है उसके बाद भी इस वक्त तक सिचुएशन जो है वो गैर वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन को 2 बार स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से ख़त लिखा गया, लेकिन उन्होंने इस ख़त पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इजलास बुलाया गया है नए खतूत पर लीगल कमेटी की जो राय मांगी गई है, वो भी इजलास जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसके बाद मुनक्कद होना है। तो अब इन लोगों को 15 अक्टूबर को क्यों बुलाया गया है? आखिर हुकूमत के पास कौन सा प्लान है, वो क्या करने जा रही हैं, ये मामला जो है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत जो है वो मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, और लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम पोलिटिकल पार्टीज़
एक मुतफ़िका आइनी तरामीमी पैकेज पर इत्तफाक करेंगी और वो आइनी पैकेज असम्बली में पेश किया जाएगा। और ये काम तब हो रहे हैं जब इमरान खान की ज़ुबान बंदी की गई है। तो ये प्रोसेस अगर चलता रहे तो सर पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।